अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईटीआई एंड पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और मेरे से भी क्वेरी होती रहती है कि सर कृपा करके बताएं कि क्या पॉलिटेक्निक के बाद या आईटीआई के बाद अब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। और उसका आंसर देना इतना आसान नहीं, लेकिन हाँ, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि भाई गवर्नमेंट जॉब की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे पॉलिटेक्निक के बाद चाहे आईटीआई के बाद, तो कैसे अपने करियर को आगे लेके जा सकते हो, कैसे चीज़ें कर सकते हो। मैं अगर आपको बता दूं कि सबसे पहले 10 साल पहले अगर हम चले, जब हम लोग बीटेक पास आउट हुए थे, तो स्कोप बहुत था क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, लोग कम थे, कंपटीशन का लेवल कम था। उस समय एमबीए और इंजीनियरिंग कॉलेज अपने पीक पॉइंट पे थे। मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैक्सिमम लोग एमबीए कर रहे थे। तो ये दोनों सारी चीज़ें अपने पीक पॉइंट पे थी। अब इसके वाइस वर्सा अगर हम चले जाएं, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती गई, लोग एडमिशन लेते गए, सीटें बढ़ती रही। जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ, यूपी में, हम लोग जब पढ़ते थे तो 3,000 से 4,000 पॉलिटेक्निक की सीटें थी। और अभी करंट टाइम में मुझे लगता है 30,000 से प्लस गवर्नमेंट सीटें हैं, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पहले क्वालिफाइड एंड नॉट क्वालिफाइड होता तो टफ होता था, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। सीटें बढ़ी, काफ़ी अच्छा हुआ। लेकिन उसके साथ अब नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़े गए हैं। गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें कर दी, तो प्राइवेट सेक्टर में तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसीज उतनी ही रह गई। भाई नए नए सेक्टर खुल रहे हैं, लेकिन उतना टेक्निकल इंजीनियर्स की भर्ती नहीं हो पा रही है, उतना टेक इंजीनियर्स नहीं जा पा रहे हैं जितना टेक इंजीनियर्स की ज़रूरत है। कई सारे इंजीनियरिंग ट्रेड हैं जो 4-4 साल 5-5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, चीज़ें सफ़र कर रही हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपने आईटीआई और पॉलिटेक्निक किया है तो अपने प्राइवेट जॉब के साथ जहाँ भी हो, आप पहले प्राइवेट जॉब ढूंढो। कहीं किसी भी टाइप का प्राइवेट जॉब हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, एटलीस्ट अपना खर्चा पानी निकालो। वरना अपनी लाइफ में आप होपलेस हो जाओगे। जीवन एक कमरे में बंद करके रहना और उसी में सोना, उसी में लाइफ गुजार देना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मेंटली चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव है, कौन सी चीज़ नेगेटिव है, कौन सी चीज़ को कैसे लेके जाना है। ये सारी चीज़ें बहुत जानना ज़रूरी है। अगर आप इन सारी चीज़ों पे कमांड कर लोगे, अगर आप इन सारी चीज़ों को जान जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा सजेशन है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, लेकिन अपनी जॉब के साथ करो। ठीक है, आपको देखो, अगर आप 2 साल 3 साल तैयारी कर ली और नहीं निकल पा रहा है, तो आपको भी पता है कि प्रॉब्लम हो सकती है आगे, पता नहीं वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी का मेन गेम है। वैकेंसी अगर रेगुलर फेज में आती रहे तो चीज़ें सही चलेंगी। बिकॉज सिस्टम है, सिस्टम भाई चेंज होता रहता है, सरकारें चेंज होगी, सिस्टम चेंज होगा। किसी सरकार को कोई पसंद है, किसी सरकार को कुछ पसंद है। कोई प्राइवेटाइजेशन पे फोकस कर रहा है, कोई किसी और चीज़ पे फोकस कर रहा है। तो ऐसे में मोड ऑफ वैकेंसी चेंज हो जाएंगे। हो सकता है आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज़्यादा जॉब पाएँ, हो सकता है कि भाई किसी साल आप बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब निकल जाए। लेकिन कंपटीशन का लेवल बहुत ऊपर है। कंपटीशन के लेवल को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप कंपटीशन के लेवल को नहीं समझोगे, कंपटीशन का लेवल कहाँ पहुँच गया, कंपटीशन पे चीज़ें कहाँ पहुँच गई, तब तक शायद आपके लिए बहुत टफ होगा। तो कंपटीशन के लेवल को समझना, उसको ऑप्टिमाइज करना, किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पॉलिटेक्निक और आईटीआई वालों को एक ही मेरा सजेशन है कि भाई आप लोग प्राइवेट जॉब पे पहले फोकस जरूर करें। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, फैमिली 5 साल 10 साल 15 साल आपको खिला पिला सकते, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम लोग पॉलिटेक्निक आईटीआई वही लोग करने आते हैं, फैमिली बैकग्राउंड में इशू होता है, प्रॉब्लम होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत होती है कि भाई 10 साल आपको कोई मिडिल क्लास फैमिली नहीं खिला पाएगा। फिर घर वाले कंपेयर करेंगे कि भाई उनका लड़का मनरेगा में काम करके 15,000 कमा रहा है, आप पॉलिटेक्निक और आईटीआई करके 10,000 भी नहीं कमा पा रहे हो, तो चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो समझिए जो बात को मैंने बताया है, फिर उसको एनालाइज करिए, फिर उसको एक्शन मोड में लेकर आइए। एक्शन मोड लेना बहुत ज़रूरी है। जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, मेरे से बात करना, करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, एक बार जाकर के जरूर देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।